लड़के वाली शादी जल्दी करने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए ये मुहूर्त निकलवाना पड़ा। 5 दिन बाद शादी है और आपको आशीर्वाद देने के लिए जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वक्त नहीं है, पर तुम्हारी बेटी की शादी है, आना तो जरूर पड़ेगा ही। हाँ हाँ, सोचो कि क्या किया जा सकता है। बस हमारे ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। नाम तो नहीं पता, पर मैंने उसे यहाँ देखा था। कब देखा था? और जब देखा था उससे तभी उसे रोका क्यों नहीं? चलना यार, जाने कितने लोग आते हैं यहाँ पे ऐसे। माँ ने भैया के सामने उस लड़की को तलाश करने की शर्त क्या रख दी? भैया है कि अब तक लौट कर ही नहीं आए। तलाश में भटक रहा होगा। अब उसके कदम इस घर में थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया है उसके पास सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसकी तलाश में रात रात भर यूं ही भटकते रहे। सोचो, अजीब पागलपन है। उसके ऊपर किसी के भी समझाने का असर नहीं हो रहा है। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अविनाश, आगे तुम देख रहे हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए थे तुम? ना तो आपके सवाल का कुछ मतलब है और ना ही मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब है। लड़की मिले या ना मिले, श्वेता के साथ तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। मुझे कोई बात की परवाह नहीं। परवाह होनी चाहिए भैया। जब किसी की शादी तय होती है तो उस शादी के साथ साथ खानदान की इज्जत और मान सम्मान भी जुड़ जाते हैं। और आपको इस खानदान की इज्जत की परवाह होनी चाहिए भैया। देखो विनय, तुम उस अनजान लड़की की तलाश में भटक रहे हो। और हो सकता है श्वेता इस बात का इंतजार कर रही हो कि तुम उसे एक फोन करोगे, उससे बात करोगे। मैं उसे फोन नहीं करूंगा। हमें पता है भैया कि आप उसे फोन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए कुछ है। और इस नाते वो आज नहीं तो कल आपको फोन जरूर करेगी। बस भैया एक उपकार कीजिएगा कि जब वो आपको फोन करे तो प्लीज उससे इस तरीके से बात मत कीजिएगा कि उसका दिल टूट जाए। देखो अभिनव, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि 2 नाव की सवारी कभी रास नहीं आती। तुम मेरी बात सुनो, तुम बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या।
क्या बात है दीदी, अब तो आपकी सासू माँ ने आपको उनसे बात करने की परमिशन भी दे दी। अरे उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है, बात करने के लिए कहा है। वो क्या है ना, अभिनव थोड़े रिजर्व है। भाई हमने तो अभिनव को देखा नहीं है, क्या वो सच में रिजर्व है? रिजर्व मतलब थोड़े डब्बू टाइप से हैं। यानी कि उन्हें छेड़ने में ना और भी ज्यादा मजा आने वाला है प्रतीक। तुम खुद बात करके डिसाइड कर लो, वैसे भी तुम अभी तक मिल तो पाई नहीं हो। बात तो आपकी ठीक है मामा जी, पर मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानना चाहता। हेलो। हेलो, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हाँ श्वेता बोलो। अभिनव, ठीक से बात करना। लीजिए, आपसे काम्या बात करना चाहती थी, वो आप लोग मिल नहीं पाए ना? नमस्ते होने वाले जीजा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते साली साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वो क्या था कि मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी। इनफैक्ट हम सब आपको बहुत याद कर रहे थे। मैंने भी आपकी काफी तारीफ सुनी, बस दीदार नहीं हो पाया है। लो कर लो बात, आपने श्वेता दीदी के तो दीदार कर लिए हैं ना, तो एक ही बात है, यानी कि आपने मेरे भी दीदार कर लिए। नहीं नहीं, मैं फिर भी चाह रहा था कि एक बार आपका भी दीदार हो जाए। तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरा भी बहुत मन था कि आप एक बार ऑफिस आ जाएं। आप एक काम कीजिए, दीदी के साथ ऑफिस आ जाइए, इसी बहाने आप मेरे दीदार भी कर लेंगे और ऑफिस भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा एक मिनट दीदी से बात कीजिए। हेलो। हाँ श्वेता, अच्छा लगा साली साहिबा से बात कर। तो आप काम्या के ऑफिस आ रहे हैं ना? ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। बाय बाय। ठीक है दीदी, तो अब ये प्रॉमिस रहा कि आप जीजा जी को खुद मेरे ऑफिस लेकर आएंगे। डन। क्या कह रहे हो सिद्धांत? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैडम। विलास के बारे में आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो सब सच है। विलास कुंज बिहारी से मिला हुआ, तभी तो उसे कुंज बिहारी के सारे राज पता है, और उसे ये भी पता है कि कुंज बिहारी क्या क्या साजिशें रचता है। जाहिर सी बात है, कुंज बिहारी अनिकेत के घर के खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसमें उसका साथी विलास है, और विलास के ही भांजे के साथ श्वेता की शादी तय हुई। सच्चाई यही है मैडम। ये भी कहीं कोई जाल तो नहीं सिद्धांत, जो काम्या के खिलाफ बुना जा रहा हो? क्योंकि जिन लोगों ने दौलत को ही अपना ईमान बना रखा, वो तो किसी के भी खिलाफ साजिश कर सकते हैं, और फिर काम्या तो पैसे वाली है। ये रिश्ता कैसे जुड़ गया मालूम नहीं, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई को उजागर करना होगा। सोचने वाली बात यह भी है सिद्धांत कि विलास, जिसके बारे में हमें ये सब कुछ पता चला है, वो अभिनव के घर का मुखिया नहीं है, ना ही उसके घर का कोई सदस्य है। तो उसकी साजिशों में उसकी बहन या अभिनव भी शामिल है कि नहीं, ये हमें पता लगाना होगा, क्योंकि वो उनका बस एक रिश्तेदार है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। ऐसा भी तो हो सकता है कि विलास क्या करता है, कहां जाता है, इस बात का अभिनव को और उसके घर वालों को कुछ भी पता ना हो। इसलिए हमें इस पूरे मामले की तहकीकात करनी होगी। तुम पता लगाने की कोशिश करो कि शादी कब है, और कुंज बिहारी और विलास दोनों के पीछे अपने आदमी लगा दो। मैं उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाने की कोशिश करती हूँ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। वो मुझे यही नजर आई थी। जाहिर सी बात है कि वो अक्सर यहाँ आती होगी। हो सकता है यहाँ लोगों में कोई इसे जानता हो।
कोई उसके बारे में कुछ बता सके, और कुछ नहीं तो कम से कम उसका नाम, पता, एड्रेस कुछ तो पता चल जाए। किससे पूछूं उसके बारे में, और कैसे पूछूं? मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और देखो, आखिर मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया ना। तुम मुझे यूं परेशान होकर क्यों देख रही हो? प्लीज मुझे यूं परेशान होकर मत देखो। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैंने पूरा बैंगलोर देख लिया, पर तुम कहीं नहीं मिली। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी बकवास है? ये बकवास नहीं है, सच्चाई है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो, तुम क्या करती हो, मैं कुछ नहीं जानता। तो बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, उस दिन से लेके आज तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया, नहीं भुला पाऊंगा। तुमने अगर मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया ना, तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। और मेरा यकीन मानो, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। देखो, ना तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर इन सब का क्या मतलब है? ये कैसी दीवानगी है? हाँ, ये दीवानगी है। मैं दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। नहीं जी सकता तुम्हारे, नहीं जी सकता। तो ये भी नहीं जानती कि मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी तक पक्की कर दी है, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा सपना, मेरा सब कुछ तुम ही हो। और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। और अगर तुमने मुझे मना कर दिया, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मौत को गले लगा लूंगा। देखो, हम 1 साल पहले मिले थे, और वो भी गलती से, और उस जरा सी मुलाकात को तुमने अपने दिल में बसा लिया। ये पागलपन है, सिर्फ पागलपन। हाँ, ये पागलपन। और अब तुम्हारी याद ही मेरी जिंदगी का सहारा है। तुम्हारी याद के सहारे ही मैं जीता हूं। पर अब तुम मिल गई हो ना, बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। प्लीज एक बार कह दो कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है। प्लीज एक बार कह दो प्लीज। एक बार कह दो प्लीज, एक बार कह दो। देवर जी, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? भाभी आप? हाँ, मैं। वैसे किन ख्यालों में खोए हुए हैं? चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, कुछ नहीं। जो आंखों में होता है, ख्यालों में भी वही होता है ना। ओह, तो आप उस लड़की के बारे में सोच रहे थे, है ना? भाभी आप बताइए, आपको क्या लगता है, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? देवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कि वो लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरा दिल तो यही कहता है भाभी कि वो मुझे जरूर मिलेगी। और अगर आपका मन भी यही कहेगा ना, तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। कहिए ना भाभी, आपको क्या लगता है, वो मुझे मिलेगी ना? देवर जी, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिल पाते, और कुछ लोग सब पाकर भी खो देते हैं।
कब किसको कहाँ क्या मिल जाए कुछ नहीं मालूम। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया एक जीवन धारा है और उसी के साथ हम सबको बहना पड़ता है। जिस तरह आप बाहों में बह रही हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि उल्टी धारा में तैरने वाले लोग डूब जाते हैं। इसलिए जिस दिशा में बहाव हो तो उसी में बहना तो पड़ता है ना। नहीं भाभी, जिस इंसान को अपने मंजिल की तलाश होना, उसे अपने मंजिल की तरफ ही तैरना चाहिए। डूब गए तो डूब गए, बच गए तो मंजिल मिल जाएगी। और जिस तरह आपने अपनी खुशियों से समझौता कर लिया ना, उस तरह मैं इन लोगों की बातों में आकर अपनी खुशियों से समझौता नहीं करूंगा। देवर जी, मैंने आपको सब समझाया था ना। वो लड़की कहाँ रहती है, क्या नाम है, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन आपकी दीवानगी देखकर यही प्रार्थना करती हूँ कि वो लड़की आपको मिल जाए, ताकि आपका खुशियों से खिला हुआ चेहरा मैं देख सकूं। अच्छा चलिए, खाना खा लीजिए, ठीक है? थैंक यू भाभी, थैंक यू। देखिएगा, आपका ये आशीर्वाद ना जरूर रंग लाएगा। वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हमारे पास वक्त बहुत कम है, शादी के सारे सेट बनाने हैं। तुम वो कैटलॉग तो लेकर आए होगे ना? सॉरी मैडम, कैटलॉग्स तो नहीं लाया अभी। ओहो, वो तो लेकर आने चाहिए थे ना। श्वेता के पास इतना टाइम नहीं है कि दुकान पर जाकर पसंद करे, उसे सारे डिजाइन घर पे ही पसंद करने हैं। जरा जल्दी लेकर आना। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। और वो शादी के जोड़े का क्या हुआ? उसके लिए बाकी दूसरी साड़ियाँ और कुछ कपड़े भी तो पसंद करने होंगे। वो सब तो बाद में होता रहेगा, ये शादी का जोड़ा ज्यादा जरूरी है, उसे जल्दी बनाइए आप। जी मैडम, ठीक है। वो इतना सारा काम पड़ा है, सब कैसे मैनेज होगा? मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, एक जरूरी मीटिंग आ गई है। काम्या, कभी तो तू वक्त निकाला कर। तुझे पता ना घर में शादी है, कितनी सारी खरीदारी करनी है, ड्रेसेस हैं, साड़ियां हैं, ज्वेलरी है, अरे उन्हें पसंद भी करना है। तो मॉम, शादी दीदी की है ना, वो पसंद कर लेंगी। और वैसे भी मुझे सब चीजें पसंद करनी नहीं आती हैं। प्लीज लेट मी गो। ओहो, श्वेता से पूछो, वो बोलती है काम्या पसंद करेगी। काम्या से पूछो, वो बोलती है श्वेता पसंद करेगी। तो मॉम, आप पसंद कर लीजिए ना। वैसे भी मुझे शादी की शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज, आई वांट टू गो। काम्या, हाय श्वेता। हाय। बोलो, कैसे फोन किया? आज काम्या ऑफिस जाते जाते मुझे याद दिला कर गई है कि आपको ऑफिस जरूर लेकर आओ। ओहो, तो कल की बात भूली नहीं साली साहिबा? वो कोई भी बात कभी नहीं बोलती। बोलिए, कब आ रहे हैं? घर आके क्या करूंगा? एक काम करते, बाहर ही कहीं मिलते हैं। वैसे भी मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर ही निकल रहा था। जरूरी काम से? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगा नहीं पता, कहाँ कहाँ भटकूंगा मैं खुद नहीं जानता। पर तुमको कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगा। अजीब बात करते हैं आप। कह रहे जरूरी काम से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा वो भी नहीं मालूम। इसका क्या मतलब होता है? वो तुम नहीं समझोगी। एक
काम कितना जरूरी और कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। तुम बताओ कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगा। ऐसा करते हैं, मैं तो वैसे भी तैयार हूँ, अभी घर से निकलती हूँ। मलाड के पास में एक बीएमसी गार्डन है, वहीं पे मिलते हैं। साथ में काम्या के ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। मैं घर से निकलते वक्त आपको फोन कर लूंगी। ओके, बाय। बाय। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मुझे किसकी तलाश है। कहाँ रह गया है प्रदीप? जब भी टाइम देता है ना हमेशा लेट आता है। आने दो, देख लो उसको। हाय। आप यहाँ? क्यों? आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ नहीं आ सकता? कुछ भी अच्छा काम करने निकलो तो अपना मनहूस चेहरा लेकर सामने आ जाती है। काम तो बिगड़ेंगे ही ना। माँ जी, हर वक्त मेरे बारे में ऐसी बातें करके आपको क्या मिल जाता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर ही क्या है, बताइए आप। हमने जो किया सो किया। काम अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह।